बायो इन्फॉर्मेटिक्स दो टर्म से मिलकर बना है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को जैसे डीएनए सीक्वेंसेस, एमिनो एसिड सीक्वेंसेस, cDNA सीक्वेंसेस, जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस और भी बहुत सी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसको स्टोर करने के लिए, संग्रह करने के लिए, एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए, रिट्रीवल क्षतिपूर्ण हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, सुधार करने के लिए या पुनर्निर्मित करने के लिए एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इन सभी का हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस का हम स्टोरेज, एनालिसिस, रिट्रीवल्स के माध्यम से एक इनैक्टेशन तैयार करते हैं, एक टिप्पणी तैयार करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी की एक तेज़ी से विकसित होने वाली शाखा है और साथ ही हम इसमें इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का यूज़ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सारे विषयों पर आधारित जो गणनाएँ होती हैं उनकी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट का यूज़ हम करते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एल्गोरिदम एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर एक्सेसिंग द रिलेशनशिप एमंग लार्ज सेट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, एग्जाम्पल डीएनए सीक्वेंस डाटा। बायोलॉजिकल डाटा के लार्ज सेटों के बीच संबंधों, रिलेशनशिप का आंकलन, एक्सेस करने के लिए बायोलॉजिकल डाटा के लार्ज सेट के बीच संबंध का आकलन करने के लिए नए एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट करना। एप्लीकेशन ऑफ दीज टूल्स फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल डाटा, एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एमिनो एसिड सीक्वेंस। विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल डाटा के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या के टूल्स के एप्लीकेशंस। द डेवलपमेंट ऑफ database for an efficient storage, access and management of the large body of various biological informations। विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस के एफिशिएंट स्टोर, एक्सेस और मैनेजमेंट के लिए डाटाबेस को डेवलप करना। अब इसमें हम देखेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंफॉर्मेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए डाटाबेस को कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पर डीएनए सीक्वेंसेस, इसमें सिंबल का यूज़ किया जाता है जो डीएनए सीक्वेंस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 4 बेस यानी जो हमारे नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनस बेस को सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे एडेनिन को ए से, साइटोसिन को सी से, ग्वानिन को जी से और थायमिन को टी से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन अक्सर सीक्वेंस डाटा में अस्पष्टता होती है। एग्जाम्पल, किसी विशिष्ट स्थान पर मौजूद नाइट्रोजनस बेस या तो ग्वानिन जी या फिर एडेनिन ए हो सकता है, यह प्यूरिन है। इसी तरह यदि किसी स्थिति में साइटोसिन सी या थायमिन टी हो सकता है, यह पैरामिडिन है। एक डीएनए मॉलिक्यूल्स के 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस, उसको सिंबल्स की इस सिस्टम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एमिनो एसिड सीक्वेंस और प्रोटीन, वैसे तो हम एमिनो एसिड को 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एलानिन के लिए, VAL वैलिन के लिए, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये एमिनो एसिड सिंगल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, जैसे कि A फॉर एलानिन, C फॉर सिस्टीन, D फॉर एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पर भी कुछ अस्पष्टता है। प्रोटीन सीक्वेंस में कुछ स्थिति में अस्पष्टता होती है।
यह सिचुएशन भी डीएनए सीक्वेंस के साथ कंपेयर की जा सकती है। एग्जाम्पल, किसी पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामीन के लिए जेड सिंबल है। प्रोटीन सिंथेसिस एन टर्मिनस से शुरू होता है और एन टर्मिनस से होता हुआ सी टर्मिनस के लिए आगे बढ़ता है। डाटाबेस में एमिनो एसिड सीक्वेंस एन टर्मिनस से पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनस में सूचीबद्ध है। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। डीएनए सीक्वेंस के डाटाबेस विभिन्न प्रकार के होते हैं। cDNA मॉलिक्यूल एक आरएनए मॉलिक्यूल के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एक cDNA मॉलिक्यूल प्राप्त किया जाता है। इस स्थिति में cDNA सीक्वेंस जीनोम, जो कि आरएनए में स्थानांतरित ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है, को रिप्रेजेंट करेगा। इस स्थिति में cDNA सीक्वेंस जीनोम को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रांचेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स लिविंग सेल का एक सिस्टम है जहां सेलुलर कंपोनेंट जैसे जीनोम, जीन ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं और ये इंटरेक्शन सेल के फैक्ट को डिटरमाइन करते हैं। यदि cDNA को mRNA से प्राप्त किया गया है तो यह संबंधित कोशिका, सेल, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस्ड जीन के केवल एक्सॉन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस ये सीक्वेंस किसी जीव के कंप्लीट जीनोम को रिप्रेजेंट करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फाइलोजेनेटिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स, जेनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में यूज़ होता है। ब्रांचेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स लिविंग सेल का एक सिस्टम है जहां सेलुलर कंपोनेंट जैसे जीनोम, जीन ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं और ये इंटरेक्शन सेल के फैक्ट को डिटरमाइन करते हैं।